बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में फर्स्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि कराची सर्कुलर रेलवे और मेन रेलवे लाइन पे चलते हुए हमने आपको सखर तक और उसके बाद ML2 पे कोटली जंक्शन से हबीब कोट लाड़काना जंक्शन के रास्ते जैकबाबाद तक व्लॉग दिखाया। फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो कि 2 पार्ट है उसमें हमने आपको सखर से लोधना तक और अब आगे देखिए। इससे पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुशर्रफ दौर में रेलवे लाइन, मेन रेलवे लाइन जो है वो लोधना जंक्शन से खानेवाल तक बरास्ता मुल्तान इसको डबल किया गया और इसके साथ साथ फिर रेलवे लाइन को आगे खानेवाल जंक्शन से रायविंड जंक्शन तक डबल किया गया। इस रेलवे पटड़ी को डबल करने के साथ साथ जो कि ML1 जब सिंगल थी उस पर ओवरहेड वायर ब्रिज बिछाई गई थी इलेक्ट्रिक इंजन के लिए, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि जब ये रेलवे लाइन डबल हुई तो इस रेलवे लाइन के डबल होने के साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन जो कि खानेवाल जंक्शन से लाहौर तक वर्क करते थे उनको बंद कर दिया गया। ये कुल 30 के करीब रेलवे इंजन थे जो कि 3000 हार्स पावर इंजन थे और हिटाची कंपनी के बने हुए थे। अब ये रेलवे इंजन लाहौर के लोको शेड में पड़े गल सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन कोई ऐसा मंसूबा शामिल नहीं किया गया कि जिसमें इस रेलवे लाइन पे दोबारा से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर बिछा के इलेक्ट्रिक इंजनों को इस्तेमाल में लाया जाता। उसी तरह नाज़रीन एक हैरत की बात यह है कि ये जो हमारी कॉर्ड रेलवे लाइन है जिस पे हमारी नॉन स्टॉप रेलगाड़ियाँ चलती हैं जो कि बाईपास है और ये फासला कम करती है लाहौर और कराची का, इस रेलवे लाइन को डबल नहीं किया गया। ये रेलवे लाइन अभी तक सिंगल की सिंगल है। दूसरी तरफ नाज़रीन ML3 जो कि खानेवाल जंक्शन से शुरू होके शोरकोट, झंग, सरगोधा, मलकवाल के रास्ते लाला मूसा को मिली हुई है। इस रेलवे लाइन पर भी पाकिस्तान बनने के बाद अपग्रेडेशन का कोई काम नहीं किया गया। यही वजह है कि इस रेलवे लाइन पे लाला मूसा जंक्शन से सरगोधा जंक्शन तक रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि सरगोधा जंक्शन से लेके शोरकोट कैंट तक रेलगाड़ियों की जो औसत रफ्तार है वो 70 किलोमीटर फी घंटा है। जबकि शोरकोट कैंट से एक रेलवे लाइन पीर महल, कमालिया, तांदलियाँ वाला, जड़ावाला, ननकाना साहब के रास्ते होती हुई कला शेखुपुरा जंक्शन पर ML3 से मिलती है और जहां से ये रेलवे लाइन लाहौर की तरफ चली जाती है। इस रेलवे लाइन पर ननकाना साहब को एक खसूसी हैसियत हासिल है क्योंकि यहाँ पे जन्म भूमि है, बाबा गुरु नानक की जन्म भूमि है जिस पे सिख यात्री हर साल लाखों की तादाद में दर्शन के लिए आते हैं। ननकाना साहब के बाद जड़ावाला एक बहुत बड़ी तहसील है जिसका ज़िला फैसलाबाद है। जड़ावाला में बहुत सी केमिकल्स की फैक्ट्रीज़ हैं। एक शुगर मिल तांदलियावाला में है, कमालिया में शुगर मिल है और उसके बाद कमालिया और तांदलियावाला के दरमियान 2 छोटे कस्बे कंजवानी और मामू कांजन आते हैं, वहाँ भी शुगर मिले हैं। ये रेलवे लाइन कोविड-19 के बाइस बंद पड़ी हुई है। इस रेलवे लाइन पर 2 रेलगाड़ियां पैसेंजर जो कि शोरकोट कैंट से लाहौर तक चलती थीं ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। नाजरीन अब वापस आते हैं रायविंड जंक्शन से कसूर की तरफ। रायविंड जंक्शन से कसूर की तरफ जाएं तो एक रेलवे लाइन कसूर से पाकपतन, आरिफ वाला, बूरे वाला, विहाड़ी, मैलसी के रोड पक्का के रास्ते लोधरों को मिली हुई है। इस रेलवे लाइन पे भी खातर ख्वाह अपग्रेडेशन का काम नहीं किया गया। यही वजह है कि इस रेलवे लाइन पे रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार किसी जगह पे 100 किलोमीटर पर आवर है जबकि किसी जगह पे 80 किलोमीटर फी घंटा है। उसके अलावा ये रेलवे लाइन बहुत अहमियत की हामिल थी, वो इसलिए कि इस रेलवे लाइन पे अगर रायविंड से कराची की तरफ एक बाईपास तामीर कर दिया जाए तो नॉन स्टॉप रेलगाड़ियाँ बिला तातुल इस रूट पे चलती हुई लाहौर की तरफ चलाई जा सकती हैं, क्योंकि मेन रेलवे लाइन पे रेलगाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस रेलवे लाइन को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि नहीं किया जा रहा। इस रेलवे लाइन पे
दो रेलगाड़ियाँ 37 अप 38 डाउन बाबा फरीद कराची से लाहौर, लाहौर से कराची के लिए चलती हैं। जबकि शेख रशीद साहब के दौर में लाहौर से वाघा तक शटल ट्रेनें चलाई गईं जो कि ताहाल बंद हैं। इसके अलावा एक रेलवे लाइन शाहजराबाग जंक्शन से नारोवाल जंक्शन से होती हुई सियालकोट तक जाती है। इस रेलवे लाइन पे भी रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है। जबकि नारोवाल जंक्शन से जस्सड़ के रास्ते चकमरू से होती हुई एक रेलवे लाइन करतारपुर से इंडिया की तरफ जाती थी। जबकि इसमें हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन चक अमरू है। ये रेलवे ट्रैक भी अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है। उसी तरह सियालकोट जंक्शन से एक रेलवे लाइन जम्मू और ज़िला गुरदासपुर की तरफ जाती थी जो कि ताहाल बंद पड़ी हुई है। इसी तरह एक रेलवे लाइन सियालकोट जंक्शन से वज़ीराबाद जंक्शन को मिलती है। इस रेलवे लाइन पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रेलगाड़ी जो कि कराची से आके सियालकोट तक चलती है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। उस रेलगाड़ी का रैक शहीद पैसेंजर के नाम से सियालकोट जंक्शन से वज़ीराबाद भेजा जाता है, क्योंकि वज़ीराबाद जंक्शन बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे रेलवे की बहुत बड़ी वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप में रेलवे का जो रैक लाया जाता है उसको मरम्मत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और उसको वॉश करके दोबारा फिर शाहीन पैसेंजर डाउन बना के उसको सियालकोट की तरफ चलाया जाता है। नाजरीन, उसके बाद आते हैं लाला मूसा से ML3 शुरू होके मलकवाल तक आती है। तो मलकवाल जंक्शन से एक रेलवे लाइन भेरा शरीफ तक चली गई है जो कि ताहाल बंद है। एक रेलवे लाइन मलकवाल जंक्शन से चलीसा जंक्शन से होती हुई गरीब वाल तक चली गई है। गरीब वाल पहाड़ियों के अंदर एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। इस रेलवे लाइन पे किसी वक्त 2 मुसाफिर बरदार शटल गाड़ियाँ चलती थी जो कि ताहाल बंद है। उसी तरह मलकवाल जंक्शन से एक रेलवे लाइन ज़िला खुशाब तक चली गई है जो कि पिंड दादन खान से होती हुई खुशाब को मिलती है। इस रेलवे लाइन पर एक रेलवे स्टेशन हरनपुर जंक्शन आता है। वहाँ से एक रेलवे लाइन खेवड़ा, डंडोत, मकड़वाल की तरफ चली गई है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले में एक बहुत बड़ी दुनिया की नमक की कान है। खेवड़ा, डंडोत और मकड़वाल सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी हैं और वहाँ से बहुत सारी मादनियात भी निकाली जाती हैं। जबकि 3 मुसाफिर बरदार पैसेंजर रेलगाड़ियाँ शटल मलकवाल जंक्शन से पिंड दादन खान तक चलती रही हैं जो कि ताहाल बंद हैं, उनको अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। जबकि पिंड दादन खान से आगे टोबा, सरोबा, लीला टाउन से होती हुई रेलवे लाइन खुशाब को मिलती है। ये रेलवे लाइन भी ताहाल बंद है। जबकि कायदाबाद से एक रेलवे लाइन वुरछा जो कि एक बहुत बड़ी कान है मादनियात की, वहाँ तक जाती है। इस रेलवे लाइन पे सिर्फ माल बरदार रेलगाड़ियाँ चलती हैं। जबकि दूसरी तरफ ML2 पे दाऊद खेल बहुत बड़ा जंक्शन है। दाऊद खेल जंक्शन से एक रेलवे लाइन माड़ी इंडस तक जाती है। माड़ी इंडस दरिया के किनारे पे पंजाब का आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये भी जंक्शन है। माड़ी इंडस जंक्शन से एक रेलवे लाइन जो कि नैरो गेज पे मुश्तमिल है, दरिया सिंध को पास करती हुई कालाबाग के करीब से गुजरती हुई ईसा खेल से होती हुई ज़िला बन्नू, ज़िला लक्की मरवत और टांक तक जाती है। टांक जंक्शन है। टांक जंक्शन से ये रेलवे लाइन आगे जोब और जोब से फिर ये आगे सूबा बलूचिस्तान में दाखिल होती है। दूसरी तरफ जंड जंक्शन से एक रेलवे लाइन ज़िला सिंध को क्रॉस करते हुए कोहाट तक जाती है। कोहाट से आगे जो रेलवे लाइन है वो नैरो गेज है, जबकि कोहाट और जंड के दरमियान रेलवे लाइन ब्रॉड गेज है। कोहाट जंक्शन से रेलवे लाइन होती हुई टल पाड़ा चनार से टांक को मिलती है। ये दोनों रेलवे लाइनें ताहाल बंद हैं। इनके बारे में 12 ऐलानात किए गए कि इनको बहाल किया जाएगा, लेकिन इनको बहाल नहीं किया जा सका। जबकि नौशहरा जंक्शन से रेलवे लाइन मर्दान दरगाह चारसद्दा तक चली गई है। इसके बारे में भी शेख रशीद साहब ने ऐलान किया था, बाकायदा इसका इफ्तिताह किया था। ये रेलवे लाइन भी ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। टेक्सला छौनी से रेलवे लाइन हरीपुर से होती हुई हवेलियां तक चली गई है। इस रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियों की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है। इस रेलवे लाइन पे 2 रेलगाड़ियां, एक पैसेंजर रेलगाड़ी हवेलियां से रावलपिंडी और दूसरी रेलगाड़ी 11 अप 12 डाउन हवेलियां से कराची, कराची से हवेलियां के लिए हज़ारा एक्सप्रेस चलती है। जबकि इस रेलवे लाइन से आगे मानसहरा एबटाबाद से दर्रा खुंजराब तक अगर जाएं तो वहाँ से सी पैक का लिंक चाइना को दिया जाना था, जो कि ताहाल नहीं दिया जा सका। नूर जंक्शन से रेलवे लाइन
मारगला स्टेशन तक चली गई है, जो कि इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन है। जबकि दूसरी रेलवे लाइन कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद चली गई है, जिसमें रेलवेज़ की नई बोगियां बनाई जाती हैं और पुरानी बोगियों की मरम्मत की जाती है। एक रेलवे लाइन गोलड़ा शरीफ जंक्शन से तरनौल फतेह जंग से होती हुई विशाल के साथ ML2 को मिलती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दरियाओं की। दरिया सिंध कोहे हिमालय की पहाड़ियों से चाइना के अंदर झील मानसरोवर से निकलता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और सूबा खैबर पख्तून में इसके ऊपर सबसे बड़ा बांध, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जिसको मिट्टी की दीवारों से तामीर किया गया है, तरबेला डैम है। इससे आगे ये दरिया बहता हुआ आता है। इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। इस दरिया पर कुल 5 रेलवे के ब्रिजेज हैं। पहला ब्रिज अटक खुर्द और खैराबाद के दरमियान आता है, जो कि सूबा खैबर पख्तून और सूबा पंजाब को अलग करता है। दूसरा रेलवे ब्रिज कोहाट और जंड के दरमियान आता है। तीसरा रेलवे ब्रिज माड़ी इंडस जंक्शन और ईसा खिल के माबैन नैरो गेज पटड़ी पे आता है। जबकि चौथा रेलवे ब्रिज तौसा बैराज के करीब आता है। पांचवा रेलवे ब्रिज सखर और रोहड़ी को अलग करता है। जबकि छठा और आखिरी रेलवे ब्रिज हैदराबाद जंक्शन और कोटड़ी के दरमियान आता है। अब इस पे बैराजों की बात होती है। दरिया सिंध पे कोटड़ी के करीब कोटड़ी बैराज है, सखर के करीब सखर बैराज है, कश्मोर के करीब जैकोबाद के करीब गुड्डू बैराज है। उसी तरह डेरा गाजी खान के करीब तौसा बैराज है, कुंदिया के करीब चश्मा बैराज है, माड़ी इंडस के करीब जिनाह बैराज है। इसी तरह माड़ी इंडस के इलाके के करीब एक रियासत काला बाग है, जहाँ पे ये काला बाग डैम दरिया सिंध के ऊपर बनाया जाना था, जिससे बिजली पैदा करके इस बिजली को पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और इस बिजली पे पाकिस्तान रेलवेज़ के इलेक्ट्रिक इंजन रेलगाड़ियों को चलाने में मददगार साबित होने थे, जो कि ताहाल नहीं बनाया जा सका और मुतनाज़े का शिकार है। इसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत सी जो सियासी जमातें हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। उसी तरह दरिया जहलम पे सफ़र करते हुए जाएं तो पहला दरिया सिंध पे ब्रिज जहलम के करीब आता है। दूसरा रेलवे ब्रिज मलकवाल जंक्शन पिंड आज़म खान के दरमियान, तीसरा खुशाब और सरगोदा के दरमियान। जबकि चौथा और आखिरी रेलवे ब्रिज चनाब वेस्ट बैंक, जो कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो कि दरिया चनाब के मगरबी किनारे पे बनाया गया है, उस पे आता है। अब बात करते हैं दरिया चनाब की। दरिया चनाब पर रेलवेज़ के 3 ब्रिज हैं। एक रेलवे ब्रिज गुजरात और वज़ीराबाद के दरमियान, दूसरा ज़िला चनियोट के करीब, जबकि तीसरा और आखिरी ब्रिज ज़िला झंग के करीब आता है। दरिया रावी के कुल 2 रेलवे ब्रिजेज़ हैं। एक शाहदराबाद के करीब और दूसरा शोरकोट कैंट के करीब आता है। जबकि दरिया सतलुज पे एक रेलवे ब्रिज बहावलपुर और लोधरा के दरमियान आता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको पाकिस्तान रेलवेज़ का तमाम रूट और दरिया नक्शे की मदद से समझाए। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने दरिया बनाए हैं नक्शे में, ये मैंने रेलवे की मदद से बनाए हैं। पहले मैंने रेलवेज़ का नक्शा बनाया, रेलवेज़ के नक्शे के बाद फिर मैंने जहाँ जहाँ से दरिया गुजरते थे वहाँ से मैंने खींचते हुए दरियाओं की लकीरें लगा दी। हमें उम्मीद है कि हमारे ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।